नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब। अब मैं क्या करूं, हर हफ्ते एक दिवस आ जाता है। इस बार है विश्व स्त्री समानता दिवस। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्त्री समानता दिवस ही क्यों। ये तो साबित करता है कि समाज स्त्री को समानता नहीं दे रहा है, अन्यथा पुरुष समानता दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा। यहाँ मैं सिर्फ स्त्री के अधिकारों की बात क्यों करूँ। समानता की बात यहीं से अलग हो गई कि हमको दिवस मनाने लायक बना दिया गया है। तो चलिए बचपन से ही शुरुआत करती हूँ। मुझे मालूम है कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो हम सब जानते हैं, पर आज के दिन दुनिया को, समाज को, घर वालों को कुछ याद दिलाना है। भेदभाव हम स्त्रियों से वैसे घर से ही शुरू हो जाता है। मसलन अगर आपके घर में बेटा बेटी दोनों हों और मददगार उस दिन नहीं आया हो और मेहमान आ जाएं, तो आप पानी मंगाने के लिए किससे कहेंगी, बेटे से या बेटी से। मेरे घर में बेटे ही हैं। बड़ा बेटा जब छोटा था तो दादी बाबा ने उसे अपने साय में रखते थे और उसे कुछ भी काम नहीं करने दिया। लेकिन जब छोटा वाला बेटा था वो अक्सर मेरे साथ, जब मैं खाना बनाती थी तो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता था और आटा गूँथने लगता था और कभी दौड़ के पानी ले आता था। तो उसकी दादी थोड़ी देर में आती थी और उसे उठा के ले जाती थी और कहती थी कि क्यों माँ की बेटी बनेगा तू। तो इसका मतलब है स्त्री समानता का भेदभाव जो है स्त्रियां ही शुरू करती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी सासें चाहती हैं कि बहुएं बेटों को परोसने के बाद ही खाना खाने बैठें, और ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो घर के भेदभाव से ही शुरू होते हैं। और स्त्रियां इनकी इतनी आदी हो चुकी हैं कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके जीवन में सांस लेने की तरह बस गया है। वैसे इस बात को, क्योंकि ये बातें घरेलू हैं, तो हम शांति से घर में बैठ के भी सुलझा सकते हैं और इसके लिए कोई रैली निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में महिला और पुरुषों की और मज़दूरों की तनख्वाह में भेदभाव तो किया ही जा रहा है। पर ठहरिए, हम जिन विदेशियों की बात करते हैं ना कि वहाँ पर बहुत स्वतंत्रता है, वो बड़े लिबरल हैं और समान अधिकार व आज़ादी है, तो ऐसा नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं देख रही हूँ कि विश्व में स्त्री की हालत सब जगह एक जैसी ही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने अभी हाल ही में पेपर में आई एक न्यूज़ में पढ़ा। वो कुछ इस तरीके से थी कि वाइट हाउस में महिलाओं का वेतन पुरुष साथियों की तुलना में 20% कम है। सोचिए, वाइट हाउस में। अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक द्वारा इस डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुष कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक डॉलर या 100 सेंट की तुलना में स्त्रियों को 80 सेंट ही मिल पाते हैं। 2016 में बराक ओबामा के तहत यह आंकड़ा 89 सेंट था और ट्रम्प के समय 73 सेंट तक गिर गया। मतलब हम ये सोचें कि विश्व में स्त्रियों की हालत हमारे देश की तुलना में बहुत अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। असमानता का व्यवहार सभी जगह है। महिला समानता दिवस न्यूजीलैंड से शुरू हुआ था 1983 में, और महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला वकील थी बेल्ला अब्जुक के प्रयास से ये दिवस मनाया जाने लगा था। वैसे तो आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयासों से पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को मिला। हम कुछ अच्छी राजनीति की महिलाओं के नाम अगर लें, जैसे कि इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, शीला दीक्षित, जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, कॉरपोरेट बैंकिंग में इंदिरा नोई, चंदा कोचर वगैरह हैं, और भी स्पोर्ट्स, सेना, बिजनेस, हर क्षेत्र में महिलाएं जो भी कर रही हैं वो सर्वश्रेष्ठ कर रही है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ करना पड़ता है। आपको मालूम है, स्त्री के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। उसको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करती है। और साक्षरता दर में तो आप महिलाओं का भारत में बहुत मतलब स्टेटस जो आंकड़ा है वो बहुत कमज़ोर है। बस केरल में ही 92% है, बाकी बिहार में तो 53% है। हमारे देश में विश्व की तुलना में महिलाओं के साथ लगभग नहीं के बराबर समानता का अधिकार है। कुछ एक
मतलब हाई सोसाइटी की महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए, उनका प्रतिशत कितना ज़्यादा है। पंचायत की बात करें, अगर महिला सरपंच बनती है तो शासन उसका पति करता है। एक आईपीएस ऑफिसर पति से इसलिए पिटती है कि वो उसके बराबर की नौकरी पे, उसके बराबर के ओहदे पे है। एक सास अपनी बहू को एक अच्छी नौकरी इसलिए नहीं करने देती कि उसके बेटे से उसकी बहू की तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, उसके बेटे को अहम को चोट लगेगी। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे कानून हैं हमारे देश में, जैसे अवकाश के लिए मिलता है, प्रेगनेंसी के लिए मिलता है, विकलांगता, घरेलू हिंसा के लिए, विकलांग बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून हैं। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में अशिक्षा ज़्यादा है, तो आज भी हम वो अशिक्षित महिलाएं अपने बनाए हुए नियमों से बेखबर हैं। जिस तरह मुफ्त के पैसे बांटने के लिए हज़ारों की संख्या में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और अशिक्षित महिलाओं को पता चल जाता है, उसी तरह इस बात को जागरूक करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उनके लिए और भी नियम और कानून बनाए गए हैं। अमेरिका से कनिका गुप्ता LLM हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, वो भारत के एकमात्र महिलाओं के फेवर वाले लॉ के बारे में बताती हैं कि जिस तरह भारत में विवाहित अविवाहित महिलाओं को MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है, उसमें नॉर्मल तथा वैवाहिक से अविवाहित महिलाओं का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, क्योंकि लिव इन परंपरा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लिव इन में भी बच्चे हो सकते हैं या प्रेगनेंसी हो सकती है। वो बच्चे को जन्म दे या नहीं, ये हमारे यहाँ पूर्णतः महिलाओं को हक है। अब ये बात दीगर है कि घर परिवार और समाज का उस पर कितना दबाव रहता है और घर परिवार और समाज उसको कितना सहयोग करता है, पर फिर भी हमारे देश में ये कानून महिलाओं के हक में है। जबकि अमेरिका में 24 जून 2022 को 50 साल पुराना गर्भपात का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। कनिका का कहना है कि कितनी भी स्थिति नाजुक हो जाए महिला की, तब तक अंतिम सांस तक, जब तक बच्चे की चलती है तब तक इंतज़ार किया जाता है। मतलब अगर आपको माँ और बच्चे में से एक को चुनना है, जैसे फिल्मी स्टाइल में, वैसा नहीं होता है कुछ वहाँ। आपको बच्चे को प्रायोरिटी पहले देनी होती है, उसके बाद महिला के बारे में सोचा जाता है। और अबॉर्शन का अधिकार तो वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर समानता दिवस पर हम समान होने के कार्यक्रम, गिनी चुनी महिलाओं को सम्मानित करने, पेपर में खबरें देने, तस्वीरें देने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए समाज, परिवार, पुरुष और स्वयं स्त्री को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। सबसे पहले घर से ही भेदभाव दूर करें और सुबह सवेरे एक प्याला चाय बनाकर अपने घर की महिला को दें और पूछें, और क्या कह रही ज़िंदगी। तो पुनः हम कहें कि कितनी छोटी सी ख्वाहिशें हैं औरतों की, काश आप समझ पाते तो हम सब समान होते। तो जो बातें ओढ़ने बिछाने की तरह तेरी ज़िंदगी में शामिल रही, वही बात मेरे लिए कुफ्र हो गई। कुफ्र यानी सिन, पाप हो गई। जो बातें ओढ़ने बिछाने की तरह तेरी ज़िंदगी में शामिल रहीं, वही बात मेरे लिए कुफ्र हो गई। तू मर्द है, तेरे 2.5 कदम चलने से सब शुद्ध। मैं औरत हूँ, मेरा चुपचाप बैठना भी धर्म विरुद्ध। शुक्रिया।